साथियों, ये जो सामने पानी दिख रहा है और इसके सामने एक पुल है, देख रहे हैं आप। लोगों की आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि आज 1 जनवरी आपका है, 1 जनवरी 2024। ये 1818 को यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पर आज 1 जनवरी 2024 है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। यहाँ का कुछ इतिहास के बारे में बताइए, क्या है ये 1 जनवरी? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है नवनाथ वाघमारे। मराठीत सांगतो, हिंदी घेऊन आपली भाषा मातृभाषा मराठी आहे। नवनाथ वाघमारे 1 जानेवारी 1818 ला इथं युद्ध झालं होतं। काय युद्ध झालं होतं इथं? पेशवाई आणि महार योद्धा सिद्धनाथ महार, हे महार योद्धांचे 500 महारांचं मेन हे होतं ते युद्ध झालं। 500 महारांनी 28,000 पेशव्यांना कापलं होतं। काय इतिहास आहे महारांचा, जोरात इतिहास आहे। त्या 500 महारांना सलामी देण्यासाठी इथं सर्व समाज बांधव येत असतात, दरवर्षी येत असतात, लाखोच्या संख्येने येतात। ये जो पुल है, पुल का प्रतीक बताओ, पुल का क्या उद्देश्य? पुल, ये पुल का नाम क्या है? भीमा नदी। इस नदी का नाम बोलो। भीमा नदी। इसी जगह पे लड़ाई हुई थी ना पेशवा से? इसी जगह पे लड़ाई हुई थी। इसी जगह पे लड़ाई हुई थी। तो पेशवा लोगों किसी नदी में फेंका गया था, मार करके फेंका गया था। नहीं तो जैसा पानी बह रहा ना, वैसा खून बह रहा था उन लोगों का। काट करके फेंका गया था। 28,000 एक दिन की लड़ाई थी। एक दिन अस्मिता की लड़ाई थी और स्वाभिमान की लड़ाई थी। स्वाभिमान की लड़ाई थी। स्वाभिमान की लड़ाई थी ना। उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा था। हक नहीं, उन्हें गले में मटका, पीछे झाड़ू, रात को 12 बजे चलो, दिन को 12 बजे निकलो। ये उनके लिए एक बहुत कड़ा कानून था। उस कानून को हमारे 500 महार शूरवीरों ने लड़ करके इतिहास को बदल डाला। दूसरा इतिहास, बाबा साहब ने संविधान लिख करके बदल डाला। संविधान नहीं, इधर भी आए थे बाबा साहब, आना भी है। ये देखिए, लोग थक हार गए हैं और यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। कोई पानी, चाय, नाश्ता अपने अपने तरीके से कुछ, क्योंकि सुबह से लोग 5-6 किलोमीटर चल चुके हैं। यहाँ पर थोड़ी स्टालें भी, यहाँ पर दुकानें भी लगे हुए हैं। चलिए हम आगे और चल रहे हैं, दिखाने आपको। हम लोग कम से कम 6 किलोमीटर पैदल आए हैं। कम से कम 3 घंटा पैदल चलना पड़ा है। कभी पैदल हम लोग इतना लंबा नहीं चले हैं। और यहाँ पर देखिए, बाबा साहब छत्रपति साहू जी महाराज और ज्योतिबा राव फुले की यहाँ पे तस्वीरें हैं। ये देखिए, यहाँ पर अपने बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं की यहाँ पर तस्वीरें हैं। यहाँ ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लाखों की भीड़ है। और ये इतिहास को जगाने के लिए, इतिहास को लोग समझें, इसलिए बहुजन समाज में कोई बड़ी मीडिया नहीं है और ना कोई सरकार का बड़ा सपोर्ट है। नहीं तो आज यही पूरे देश विदेश के लोग इस इतिहास को देखते। लेकिन धन्य है सोशल मीडिया को, यूट्यूब चैनल वालों को, जो अपने अपने तरीके से यहाँ पर आकर के इस तस्वीर को अपने अपने माध्यम से, अपने अपने ढंग से यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। और ये देखिए, यहाँ पर विजय स्तंभ दर्शन करने के लिए अलग अलग जगह से लोगों को कैसे कैसे आना है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एरो बनाया गया है, कहाँ से कैसे कैसे आना है। ये भीमा नदी का भी वो है, और कैसे कैसे किस तरह से बनाया गया है, और कितनी सड़कें हैं जोड़ी गई है। नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे को छोड़ करके किस तरह से पूना से या अलग अलग जगह से कैसे आया जाएगा, ये सब है। सोलापुर। और यहाँ पर देखिए, जो भी लोगों को दिया गया है उपचार के लिए, सब जगह पार्किंग व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर महाराष्ट्र शासन की तरफ से लगाया गया है सब, और ये बहुत अच्छा व्यवस्था है।
ये देखिए शाम का वक्त है, 5 बजने का है, लेकिन ये भीड़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। सर आ गया, यहाँ पर एक सड़क है चौड़ी, ये भीमा नदी से हो करके आती है, हम उस तरफ चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अभिवादन करने के लिए लोग आ रहे हैं बाबा साहब को। क्या नाम है बोलो? ये हम आपको ले चल रहे हैं, हम चल रहे हैं यहाँ पर पूरा लेंगे ना। हाँ हाँ, ये हम चल रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर देखिए, ये स्तंभ सामने है, जो सौर दिवस के स्तंभ बनाया गया है यहाँ पर। ये आप देखिए, देखिए दो तरह नदी के आने जाने की तरफ से यहाँ देखिए स्तंभ बनाया गया है। और ये देखिए वो स्तंभ सामने दिख रहा है, ये है। देखिए यहाँ से कितना दूर तक इसको कैसे सजाया गया है, और पूरी शौचालय की व्यवस्था बनाई, क्योंकि यहाँ पर लाखों की भीड़ है। ये 1 लाख की जनसंख्या तो इसी कैंपस के अंदर है। अभी सड़क के चारों तरफ कितनी दूर तक फैला हुआ वो अलग बात है। और ये देखिए, ये अभिवादन करने के लिए मैं कैमरा जूम पाऊँ, ये वही स्तंभ है। ये आप देखिए, इसको तिरंगा से रंगा गया है, अशोक स्तंभ बनाया गया, बाबा साहब के नीचे तस्वीर बनाई गई है, लगा हुआ है। ये यहाँ पर देखिए आने जाने वालों की लोगों की यहाँ पर तस्वीर है। ये काफ़ी भीड़ भाड़ है, बहुत अच्छी व्यवस्था भी है यहाँ पर, कि कम से कम हजारों, कम से कम कई सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर शौचालय बनाया गया है, और रहने की शायद व्यवस्था भी है। वहाँ पर लाइट वगैरह जल रहा है। और ये हम एक स्तंभ यहाँ पर भी बनाया गया है, ये सामने देखिए, इसको फूल माला से बढ़िया से सजाया गया है। और हम आगे और ले चल रहे हैं। यहाँ पर एक भीमा नदी के पुल पे आगे हैं। ये पुल एक इतिहास है और इसी से जाना जाता है, और इस इतिहास के बारे में ये आपको ये हम आपको इसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम आ गए हैं भीमा नदी के पटरी पर। ये देखिए भीमा नदी है, ये सामने भी एक पुल थोड़ी दूरी पर दिखाई दे रहा है। इस जगह पर एक लड़ाई लड़ी गई थी, उसके बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानकारी करते हैं, और सबका अलग अलग मत है, तो कुछ आप जानकारी दीजिए। ये भीमा नदी है, और यहाँ पर हम भीमा नदी पे एक पुल बनाया गया है, ये जो बहुत पुराना पुल है, और शायद ये अंग्रेजी शासन से ही बनाया गया है, क्योंकि जिस मॉडल में बनाया गया ये लगता है कि अंग्रेज के द्वारा ही बनाया गया है। और सामने एक स्तंभ बनाया गया है, जो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर ये लोग अभिवादन करने का आते हैं। यहाँ पर बाबा साहब प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को आते थे, बताया जाता है। और पुल के सामने 2 स्तंभ बनाए गए हैं, दोनों फूल माला से बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छी तरीके से उसको भी सजाया गया था, लेकिन लोगों ने हाथों से इधर उधर छू के इधर उधर हो गया है। और इस इतिहास के बारे में हम जानते हैं। ये आपको नदी दिखा रहे हैं, ये नदी, ये भीमा नदी, यहीं पर 500 शूरवीर सैनिकों द्वारा, 500 महार शूरवीरों द्वारा यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई थी। एक इतिहास कायम हुआ, और एक इतिहास को ख़त्म किया गया जो कई वर्षों से चला आ रहा था। गले में मटका, पीछे झाड़ू, और उसको रात में 12 बजे निकलने के लिए, और दिन में 12 बजे, ऐसा कानून, बहुत सख्त कानून था पेशवा राज का। उस कानून को ख़त्म किए 500 हमारे शूरवीर महारों ने। उसके बारे में हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। क्या नाम है, आप बोलिए सर। मेरा नाम, आपका नाम क्या है, अपना परिचय दीजिए, और इस इतिहास के बारे में बताइए, क्योंकि ये इतिहास
2018 में लोग जान तो रहे थे, लेकिन कुछ ही दूरी तक, कुछ ही लोगों तक सीमित था। मैं खुद नहीं जान रहा था, लेकिन 2018 में जाना कि यहाँ पर कोई लड़ाई लड़ी गई थी, पेशवा राज को ख़त्म किया गया था। उस पेशवा राज के बारे में तो जानकारी थी, गले में मटका और पीछे झाड़ू, लेकिन ये नहीं जानकारी थी कि यही स्थान है। तो थोड़ा हमें इतिहास के बारे में बताइए और यहाँ के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय भीम, मेरा नाम विशाल है और 5-6 सालों से आता हूँ। कहाँ से हैं? मैं मुंबई से आता हूँ। मुंबई किस जगह? मुंबई कहाँ से? भाईकला। भाईकला। चलिए, धन्यवाद आपको, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। बोलिए। जय भीम। मैं पिछले 5-6 सालों से यहाँ पे विजय स्तंभ पे आता हूँ। तो हमारे शूरवीर ने जो लड़ाई लड़ी थी उनकी वजह से उनको सलामी देने के लिए आता हूँ। तो 1818 में यह लड़ाई हुई थी और उसी के चलते हुए बाबा साहब को ऐसा पता चला कि हमारे शूरवीर ने लड़ाई लड़ी थी, तो इधर आने विजय स्तंभ, उसके द्वारा वो विजय स्तंभ बनाया गया। और उस विजय स्तंभ अच्छा, ये जो सामने दिखाई दे रहा है विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, हाँ हाँ, ये जो फूल मालाओं से सजा, बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। तिरंगा जैसा बनाया गया है, धम्मचक्र भी बनाया गया है और अशोक चक्र जो बनाया गया है, ये देखिए, यही है ना? तो आप बोलते रहिए सर। तो हम लोग 5-6 सालों से आता हूँ। विजय स्तंभ बनाया है और विजय स्तंभ में उनका जो लड़ाई किए हुए उनका नाम भी है, जो लड़ाई कर। अच्छा, जो लड़ाई लड़े थे उनका नाम भी है। अच्छा, तो बाबा साहब को मालूम पड़ा तो बाबा साहब आए इधर भेंट देने के लिए और उसके बाद में सब लोग को सब चालू हो गया। मैं भी 2 सलामी देना चालू हो गया ऐसा। अच्छा, जितनी दूर होते हैं पेड़ अपनी जगह में। कम से कम यहाँ संख्या कितनी आई होगी सुबह से? 15 से 20 लाख। 15 से 20 लाख, 25 से 30 लाख आई होगी ऐसा। यहाँ के शासन प्रशासन के बारे में व्यवस्था कैसा रहा है, कुछ बताएंगे? अभी तो अच्छा कर रहे हैं, मतलब पहले तो इतना नहीं था, तो पार्किंग तो बाजू में ही था। पहले 1 किलोमीटर दूरी पे पार्किंग था। हाँ हाँ। अभी तो कैसा 8-10 किलोमीटर पे पार्किंग है। पार्किंग की इसकी वजह है कि पब्लिक भीड़ ज़्यादा है, इसके वजह से। लेकिन पब्लिक बहुत आ रही, पैदल आ रही है। आप देखे जाएंगे तो टॉयलेट बाथरूम भी बनाया है, पार्किंग की व्यवस्था की है। पुणे महानगर पालिका की बस की भी वो फ्री व्यवस्था की है। नहीं, हम लोग तो आए, पैसा लिया 40-40 रुपया बस वाले ने। टिकट काट के दिया, टिकट कैसे आए होगे आप? ये जो लगता है, अरे मेरे पास टिकट है और मेरे उस बस में जितने लोग आए सबसे टिकट लिया है। जो गाँव है, अरे उस बस का नंबर भी मेरे पास है। नहीं, यहाँ पे जो गाँव से आता है तो फ्री पड़ता है। अगर आप दूसरी जगह से आते तो हम लोग पूना रेलवे स्टेशन से आए हैं। तो पैसा लगता है, क्योंकि हमारा गाँव है, जो हमारा गाँव अगर आप अच्छा, लोकल के लिए वाघोली के स्टॉप पे आते तो आपको फ्री मिलता है ऐसा। अच्छा, और यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक जगह है ऐसा जो बहुजन समाज के हित के लिए हो? है सर। क्या है, नाम बोलो जरा। संभाजी महाराज। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर। बाकी अभी रास्ता बंद किया है मनोवादी ने। अच्छा अच्छा अच्छा। यहीं पर माता सावित्री बाई फुले, राष्ट्र पिता ज्योतिबा राव फुले का यहाँ पर कहीं विद्यालय है, पुणे में ही। पुणे में पुणे शहर से कितना दूर होगा? पुणे सिटी में उनका, सिटी में, मेन सिटी में है। अभी उसका भी काम चालू होगा, उसको नया बनाया जाएगा। अच्छा, नया ये। अच्छा। यहाँ सरकार बहुजन के हित के लिए थोड़ा काम कर रही है, चाहे डर से कर रही हो, चाहे वोट के लालच से कर रही हो, लेकिन कर रही है। सर जी, तो उनको करना है तो पड़ेगा ही। कोई काम नहीं कर रहा है। जो हमारा इतिहास है उसके लिए तो करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार हो या कोई कुछ भी रंग। बुद्धिस्ट लोगों का कोई काम नहीं कर रहे हो। बस हमारा संविधान जो लिखा है बाबा साहब ने हमारे लोगों के लिए, उनके लिए चलिए, धन्यवाद तो पड़ेगा। सर जी, मैं आपका शुभ नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मनोज बाबूराव सोस्टर में भिवंडी से आ रहा हूँ और यहाँ से मैं जय भीम 2004 से मैं भीमा कोरेगांव में आता है हर साल। अच्छा, कैसे मालूम पड़ा ये इतिहास? सर 2004 में मेरा उम्र छोटा था जब मेरे को मालूम गिरा इतिहास। अच्छा अच्छा। चलिए, क्या कुछ गाना, गीत के माध्यम गाना का उसळलेला रक्ताचा पाडला प्रभाव, गाडली ती पेशवाई केला वैर बिगाव. इतिहासात 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 अजरामर शूर महाराज राव, भीमा कोरेगाव गेले भीमा कोरेगाव.
भीमा कोरेगाव केले भीमा कोरेगाव नका लागू आमच्या नादी आमचा इतिहास वाचा आधी भीमा कोरेगावचा यलगार लढला आमचा एक एक महार त्यानं 56 केले ठार जय भीम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जब तक सूरज चांद रहेगा नाम रहेगा आले रे आले जय भीम बोले आवाज कुणाचा जय भीम बोलांचा जय भीम ये देखिए यहाँ पर कितना लंबा आने जाने का यहाँ पर व्यवस्था बनाया गया है लोगों को अभिवादन करने के लिए। ये देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं ये कितनी यहाँ पर भीड़ है। देखिए और ये देखिए 5:15 हो रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ बहुत अच्छा मेंटेनेंस है और देख सकते हैं चल रहे हैं अभी वापस शाम हो रहा है धीरे धीरे रात हो रहा रुस्तम डावकर जेथे कोटे असा